अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें चैप्टर हम एंजाइम्स स्टार्ट किया था। उसी चैप्टर का टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एंजाइम किस तरह से जो है वो अपनी वर्किंग करता है, कैसे उसके साथ सबस्ट्रेट अटैच होते हैं, किस तरह से एंड प्रोडक्ट फॉर्म होता है और प्रोडक्ट फिर एंजाइम से किस तरह से लीव करते हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले अगर हम ये थोड़ा सा रिमाइंड कर लें कि एंजाइम्स क्या होते हैं, तो हमने क्लास लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि एंजाइम जो है वो बायो कैटलिस्ट होते हैं। बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं कि बायो कैटलिस्ट बेसिकली कैटलिस्ट का वर्क क्या होता है कि कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्लो या रैपिड करने के लिए यूज़ होते हैं। तो बायो कैटलिस्ट का काम क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन को रैपिड करने के लिए या स्लो करने के लिए जो भी चीज़ यूज़ होती है उसे एंजाइम्स कहते हैं। एंजाइम्स के जब अपना रिएक्शन परफॉर्म करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जब ये काम करता है तो उसको उसके साथ जो है वो उसको नीड होती है किसी सबस्ट्रेट की। वो सबस्ट्रेट जो है वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक एंजाइम की जो है वो डायग्राम बनाई हुई है। यहाँ पे ये देखिए सबसे पहले ये चीज़ क्या है, सबस्ट्रेट एंटरिंग एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, यानी यहाँ पे ये एंजाइम की एक्टिव साइट है और यहाँ पे जो है वो सबस्ट्रेट किस तरह से अटैच होगा। ये वाली जो जगह यहाँ पे बनी हुई है ये एक्टिव साइट है, जबकि ये जो चीज़ ऊपर बनी हुई है यहाँ पे ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे ये जो भी जगह है यहाँ पे सबस्ट्रेट आके इसकी एक्टिव साइट पे अटैच होगा। देन सेकंड डायग्राम में देखिए कि यहाँ पे ये जगह किस तरह से बनी हुई थी और इसकी सबस्ट्रेट की जो है वो शेप अगर देखें तो वो थोड़ी गुलाई की तरफ थी। अब अगर हम यहाँ पे देखें नेक्स्ट उसमें, तो सबस्ट्रेट का काम क्या है यहाँ पे कि सबस्ट्रेट जब अपनी एक्टिव साइट पे एंजाइम जब अपनी एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट को अटैच कर लेता है तो वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, एंजाइम जब अपनी एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट को अटैच कर लेता है तो वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब यहाँ पे ये सबस्ट्रेट आके एक्टिव साइट पे अटैच होंगे और यहाँ पे देखिए ये अटैच होने के बाद यहाँ पे क्या फॉर्म्ड हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या लिखा है कि एंजाइम चेंजेस शेप स्लाइटली एट सबस्ट्रेट बाइंड्स। जैसे जैसे सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ आके बाइंड करता है तो एंजाइम जो है वो अपनी शेप उसी के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर लेता है। जिस तरह का सबस्ट्रेट होता है वैसे ही जो है वो एंजाइम की शेप हो जाती है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में देखिए कि इसने आके जो है वो उसके साथ अटैच किया, सब एंजाइम की शेप जो है वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग हो गई। अब नेक्स्ट उसमें देखिए एंजाइम्स प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, जैसे ही इसके साथ अटैच हुआ, जैसे इसके साथ बाइंड हुआ, रिएक्शन हुआ और यहाँ पे जो है ये एंजाइम प्रोडक्ट यानी एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म हो गया। यहाँ पे इसके साथ अटैच हुआ तो इसने प्रोडक्ट फॉर्म कर ली। ये चीज़ जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने थोड़ा अलग ब्लू कलर में शो किया है। यहाँ पे देखिए एंजाइम सब कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब फोर्थ स्टेप में देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट्स लीविंग एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, यानी यहाँ पे जब प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो जाता है, थर्ड स्टेप में जब प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है तो फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट्स को लीव कर देते हैं, वो अलग हो जाते हैं। और फिर क्या होता है जब ये एक्टिव साइट को लीव करते हैं तो फिर ये एंजाइम जो है वो सेम पर्पज़ के लिए दोबारा ही रिएक्शन परफॉर्म कर लेता है अपना। समझ में आया? तो अब ये क्या है, दोबारा से रिपीट करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन क्या होता है। हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि एंजाइम जो है वो एज अ बायो कैटलिस्ट वर्क करते हैं, यानी किसी भी रिएक्शन को स्लो या फास्ट करने के लिए एंजाइम का यूज़ करते हैं। एंजाइम को अपने रिएक्शन का परफॉर्म करने के लिए सबस्ट्रेट की नीड होती है। अब सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या करेंगे, किस तरह से एंजाइम अपना, तो देखिए सबसे पहले ये एक एंजाइम बना हुआ है। ये जो है इसकी एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट में आप ये देख रहे हैं यहाँ पे सबस्ट्रेट जो है वो इसकी एक्टिव साइट में आके अटैच्ड होंगे। जब ये इसकी एक्टिव साइट में आके अटैच्ड होने लगेंगे तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। एंजाइम अपनी शेप जो है वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेगा। जब ये इससे आके अटैच्ड हुआ तो यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ तो फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि फिर प्रोडक्ट्स जो है वो इसकी एक्टिव साइट को लीव कर लेते हैं। किसी भी एंजाइम की एक्टिव साइट को उस वक्त लीव कर लेते हैं जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन किस तरह से है कि आके सबसे पहले सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट पे अटैच्ड होगा। अटैच्ड होने के बाद एंजाइम अपनी से जो उसकी शेप होगी वो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेगा। जैसे ही उसके आगे अटैच्ड होगा वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बाद प्रोडक्ट जो है वो उसकी एक्टिव साइट से लीव कर लेंगे। तो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। अब देखिए एक्शन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम के एक्शन के लिए
एंजाइम के एक्शन को बेसिकली समझने के लिए दो थ्योरीज़ हैं, जिसमें से सबसे पहली थ्योरी है लॉक एंड की मॉडल की और दूसरी थ्योरी है फिट इंड्यूस्ड फिट मॉडल की। तो अब वन बाय वन इन दोनों थ्योरीज़ को देखते हैं कि इन दोनों थ्योरीज़ में किस तरह से एंजाइम ने सबस्ट्रेट के साथ अटैच होकर अपना फंक्शन परफॉर्म किया है। देखिए यहाँ पे लॉक एंड की मॉडल में ये प्रपोज किया है एम एल फिशर ने 1894 में। अच्छा, अब हम यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में सबसे पहले क्या आता है, एंजाइम में जो है वो सबस्ट्रेट आकर अटैच होगा, फिर वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए कि जो है लॉक एंड की मॉडल, बेसिकली लॉक एंड की मॉडल की जो मेन चीज़ है वो ये उन्होंने इसमें बताई है एम एल फिशर ने कि लॉक एंड की मॉडल में जब इस हाई ये जो है ये शो करता है, लॉक एंड की मॉडल शो करता है हाई स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स को। इसका क्या मतलब है कि स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही आके एंजाइम के अंदर जो है वो अटैच्ड होंगे। मतलब ये कि हर सबस्ट्रेट हर एंजाइम के अंदर साथ आके बाइंड नहीं करेगा, बल्कि कुछ एंजाइम्स और कुछ सबस्ट्रेट मतलब स्पेसिफाई किया हुआ है कि ये एंजाइम जो है वो इस सबस्ट्रेट के अंदर आके अटैच्ड बाइंड करेंगे, देन वो लॉक एंड की मॉडल। मतलब ये कि जैसे ये होता है ना लॉक एंड की मॉडल, आपके अगर नॉर्मली एग्जांपल ले लें कि जो भी लॉक होता है हर चाबी जो है वो उसके अंदर जाके अटैच नहीं होती और आपका हर की से जो है वो लॉक भी ओपन नहीं होता। इसी तरह से ये मॉडल में भी यही है कि सिर्फ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही आके स्पेसिफिक एंजाइम के अंदर साथ आके बाइंड करेंगे, देन ये लॉक एंड की मॉडल जो है वो परफॉर्म होगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले एंजाइम है, एंजाइम्स लॉक एंड की मॉडल, फिर सबस्ट्रेट आके स्पेसिफिक आप वो देख रहे हैं कि कैसे वो किया हुआ है, जैसे पजल होता है इसी तरह से ये बनाया हुआ है। इसने आके इससे अटैच हुआ, फिर लिखा हुआ है सबस्ट्रेट एंड एंजाइम फिटिंग टुगेदर। देखिए यहाँ पे ये एंजाइम किस तरह से इसकी शेप है और सबस्ट्रेट की शेप भी बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग है। ये आके इसके साथ बाइंड करेगा और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है सबस्ट्रेट एंड एंजाइम फिटिंग टुगेदर लाइक रॉक एंड की। सबस्ट्रेट और एंजाइम जब आपस में बाइंड करेंगे तो ये दोनों ने आपस में बिल्कुल इसी तरह से बाइंडिंग फॉर्म की है, यानी इस तरह से आके फिट हुए हैं कि बिल्कुल आपके पास लॉक और की जो है वो फॉर्म्ड हो रही है। इसका ये मतलब है कि सिर्फ अब ये जो है इसकी जो शेप होगी, जब इसकी शेप सबस्ट्रेट की शेप एंजाइम की शेप के अकॉर्डिंग होगी तो ही लॉक एंड की मॉडल जो है वो परफॉर्म होगा, अपना रिएक्शन परफॉर्म करेगा। अदरवाइज़ जब तक इसकी शेप जो है वो स्पेसिफाई नहीं की जाएगी ये एक दूसरे के साथ आके अटैच नहीं करेंगे। यानी सिर्फ करेक्ट साइज़ जो है वो करेक्ट उस पर एक्टिव साइड पे आके उसके बाइंड करेंगे, वरना जो है क्योंकि जब ये स्टेबल ही नहीं होगा, जब बाइंडिंग ही सही से परफॉर्म नहीं होगी तो ये स्टेबल नहीं होगा, जब स्टेबल नहीं होगा तो एंजाइम जो है वो अपने प्रोडक्ट पे अचीव नहीं कर सकता। ठीक है, तो लॉक एंड की मॉडल में क्या है कि ये प्रपोज किया था एम एल फिशर ने 1894 में। लॉक एंड की मॉडल का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि इसमें स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम और स्पेसिफिसिटी ऑफ सबस्ट्रेट है कि सिर्फ स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से ही आके बाइंड करेंगे और ये लॉक एंड की मॉडल जो है वो यानी लॉक एंड की ये सबस्ट्रेट जो है वो फॉर्म्ड हो जाएगा। सही है। अब देखिए नंबर 2 है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल ये सजेस्ट किया था डैनियल कोशनर ने इन 1958 में। इसमें देखिए यहाँ पे देखिए ये एंजाइम है, एंजाइम में ऊपर है सबस्ट्रेट, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, उसने आके इसकी शेप में जो है वो बाइंड कर लिया, यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। उसके बाद देखिए ये एंजाइम जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गई तो यहाँ पे एंजाइम है और ये प्रोडक्ट जो है वो उससे आके इसकी जगह पे जो है वो लीव कर रहा है। तो इन्होंने ये क्या कहा है कि इंड्यूस फिट मॉडल में इन्होंने कहा है कि जो एक्टिव साइट है वो कंटिन्यूसली एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो कंटिन्यूसली अपनी शेप चेंज करती है। किसके अकॉर्डिंग? कंटिन्यूसली सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी शेप चेंज करती है और फिर जब वो उसकी शेप जो है वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग हो जाती है उस वक्त तक वो अपनी शेप चेंज करती रहती है जब तक उसकी शेप जो है वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग नहीं होती है। और जैसे ही वो उसकी शेप अटेन कर लेती है फिर वो सबस्ट्रेट से आके बाइंड कर लेती है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी एक्टिव साइट एंजाइम की एक्टिव साइट जो है वो फ्लेक्सिबल होती है और इस पे जो है वो लॉक एंड की थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये उस वक्त तक अपनी शेप चेंज कर रही है जब तक इसमें जो है वो क्या कहते हैं सबस्ट्रेट आके अटैच नहीं हो जाता। जबकि लॉक एंड की मॉडल में क्या था कि स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही आके स्पेसिफिक एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे,
क्योंकि उसमें शेप चेंजिंग की कोई इस तरह की बात नहीं थी, बस उसने आके क्या किया था, उसकी शेप जैसी होगी एंजाइम की शेप भी वैसी ही होगी, वो आके उसके साथ बाइंड कर लेंगे और लॉक इन की हो जाएगा। जबकि इंड्यूस फिट मॉडल में क्या है कि सबस्ट्रेट यानी एंजाइम जो है वो उस वक्त तक अपनी शेप चेंज करता है जब तक सबस्ट्रेट जो है वो आके उसके साथ अटैच नहीं, यानी सबस्ट्रेट की जो शेप होगी एंजाइम अपनी शेप जो है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है, और जैसे ही वो शेप जैसे आके वो सबस्ट्रेट अटैच होता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। देन फिर क्या होता है, जब प्रोडक्ट तक फॉर्म अचीव हो जाता है तो फिर एंजाइम से प्रोडक्ट जो है वो लीव कर लेता है। तो ये दो मॉडल्स आज हम लोगों ने पढ़े हैं, यानी मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन क्या था कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ आके अटैच करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद जब प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगी तो प्रोडक्ट जो है वो एंजाइम की साइड से लीव कर लेगा। दो इसमें की मॉडल्स पढ़े हैं हमने इस मैकेनिज्म को समझने के लिए, जिसमें एक लॉक एंड की मॉडल था, एक इंड्यूस्ड फिट मॉडल था। लॉक एंड की मॉडल में एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो स्पेसिफाई किए हुए थे कि सिर्फ स्पेसिफिक एंजाइम ही स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ आके बाइंड करेगा और लॉक एंड की मॉडल बन जाएगा। अब इंड्यूस्ड फिट मॉडल में क्या था कि एंजाइम अपनी शेप उस वक्त तक चेंज करता रहता है जब तक इसमें आके सबस्ट्रेट अटैच नहीं होता। तो जैसे सबस्ट्रेट अटैच होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बाद प्रोडक्ट जो है वो एंजाइम की साइड को लीव कर देता है और फिर एंजाइम सेम इसी फंक्शन के लिए दोबारा से जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो आई होप ये वाला पूरा जो है वो टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन का क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका लास्ट टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि यूजेस ऑफ एंजाइम्स क्या आते हैं और वो तमाम फैक्टर्स को देखेंगे जिसका इफ़ेक्ट जो है वो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम पे डिफरेंट था। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ कवर करेंगे इंशाल्लाह। इसको अच्छी तरह से जो है वो समझने की दोबारा से आप कोशिश कीजिएगा कि लॉक इन की मॉडल क्या होता है, इंड्यूस फिट मॉडल क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन क्या होता है। थैंक यू।